एक ऐसा मंदिर जिसके बेसमेंट में 22 बिलियन डॉलर का खजाना है, पर एक वॉल्ट जिसे खोलने की कोशिश करने वाले मात्र 1 महीने में ही मर गए और आज भी वो दरवाजा बंद है क्योंकि कुछ चीजें खुलनी नहीं चाहिए। साल 2011 जून का एक गर्मी भरा दिन, तिरुवनंतपुरम केरला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे 7 लोगों की टीम एक वॉल्ट खोलने जा रही थी जो कि पद्मनाभ स्वामी टेम्पल का है। ये मंदिर दुनिया के सबसे अमीर हिंदू मंदिर का टाइटल होल्ड करता है। लोगों में इस मंदिर के प्रति आस्था के साथ साथ काफी मिस्टीरियस कहानियां भी हैं जो कि 5000 साल से भी ज्यादा पुराने हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल, अगर आपके सामने कोई ऐसा दरवाजा हो जो काफी मिस्टीरियस हो और जिसके पीछे लिमिटलेस खजाना हो पर उसको खोलने वाला बच नहीं सकता, तो क्या आप ट्राई करेंगे उसे खोलने का? सोचिए, क्योंकि आज की कहानी उसी पर आधारित है। इस मंदिर की कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये कलयुग के स्टार्टिंग टाइम पीरियड पे स्टार्ट हुआ था, यानी कि द्वापर युग समाप्त होने के बाद लगभग 5000 साल पहले। संगम लिटरेचर में जो कि 500 बीसी से 300 एडी के बीच में लिखी गई थी, उसमें भी इसका जिक्र है और उस टाइम इसको गोल्डन टेम्पल बुलाया जाता था क्योंकि उस वक्त भी ये मंदिर इतना अमीर था कि लोग बिलीव नहीं कर पाते थे। मंदिर के ओरिजिन से जुड़ी 2 मुख्य कहानियां हैं। पहली कहानी है देवाकर मुनि की। एक मुनि जो भगवान विष्णु के इतने बड़े भक्त थे कि उन्होंने कठिन तपस्या करी और एक दिन भगवान उनके सामने एक छोटे बच्चे के रूप में आ गए। तो भगवान विष्णु का ये बाल रूप देख के मुनि ने उनसे कहा कि आप मेरे पास हमेशा के लिए रह जाइए, और भगवान मान गए। कहते हैं तभी से ये टेम्पल एग्जिस्ट करता है। दूसरी कहानी आती है विल्मा कलाटू स्वामी की, एक नमूत्री ब्राह्मण जिनके नाम से पूरे साउथ इंडिया में टेम्पल है। ये दोनों ट्रेडिशन 9th सेंचुरी को पॉइंट आउट करते हैं। यही वक्त था जब नमलवर, एक लेजेंडरी पोइट, इस मंदिर के ऊपर 10 मुख्य गीत लिखे थे। मतलब ये मंदिर ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड है लगभग 1200 साल से, पर असली ट्विस्ट तो 1750 में आया। 5 जनवरी 1750 एक राजा अपना पूरा साम्राज्य एक मंदिर को दान में दे देता है। सुनने में बहुत सरप्राइजिंग लगता है पर यह सच है। महाराजा मार्तंड वर्मा, ट्रवलकोर के रूलर, उन्होंने कुछ ऐसा किया जो शायद ही किसी किंग ने किया होगा। उन्होंने त्रिपटी दानम परफॉर्म किया। इसका मतलब उन्होंने अपना ताज, अपना छत्र, अपनी तलवार, सब कुछ पद्मनाभ स्वामी के चरणों में रख दिया और उस दिन से वो राजा नहीं रहे, वो बन गए पद्मनाभ दास, भगवान के सर्वेंट। ऑफिशियल डीड में लिखा है हम अपनी सारी जमीन, सारी संपत्ति, सारे अधिकार पद्मनाभ स्वामी को डेडिकेट करते हैं। इसके बाद हर त्रवणकोर किंग अपने आप को पद्मनाभ स्वामी का दास मानता है और ये प्रैक्टिस 200 साल तक चली। पर मंथना वर्मा ने और भी कुछ किया। उन्होंने 1733 में 18 फुट का आइडल बनवाया, लेकिन ये नॉर्मल आइडल नहीं था। ये आइडल 12,008 शालिग्राम से बना था। शालिग्राम यानी कि सेक्रेड फॉसिल, जो कि नेपाल की गंदाकी रिवर से लेके आए थे, और इन्हें जोड़ने के लिए कटु शर्करा योगम यूज हुआ, एक एंशिएंट आयुर्वेदिक फॉर्मूला। 108 प्लस इंग्रेडिएंट जिसमें हर्ब्स, ग्रेन्स, गोल्ड, सिल्वर, हनी, मिल्क और घी सब कुछ यूज होता है। इनके मिक्सचर को पाउंड किया जाता है, फिर लेयर बाय लेयर आइडल पे लगाया गया और इसका रिजल्ट बनता है एक ऐसा आइडल जो स्पिरिचुअली पावरफुल भी हो और मेडिकली प्रोटेक्टेड भी। और इसका ज्ञान केवल सिर्फ एक आदमी के पास था, श्री सुब्रमण्यम आचार्य। अगर वो नहीं होते तो ये सीक्रेट फॉर्मूला कभी बन नहीं पाता। ये हमारे एंसेस्टर का विश्वास और डेडिकेशन है। मार्तन वर्मा ने ये केवल एक टेम्पल नहीं बनाया, ये उन्होंने एक लेगेसी बनाई। और अब आते हैं मॉडर्न डे एरा पे। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 27 जून 2011, एक पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन फाइल हुआ था ट्रांसपेरेंसी के लिए, क्योंकि मंदिर के अंदर छुपा हुआ अंडरग्राउंड वॉल्ट है। कितने? कम से कम 6। इनका नाम है वॉल्ट ABCDEF और सबको पता था इसमें बहुत सारा खजाना है, पर कितना खजाना है ये किसी को नहीं पता था। जब पहला वॉल्ट खुला तो 7 लोग मिलके एक ग्रेनाइट स्लैब को ड्रैग करते हैं। पहले ऑक्सीजन पंप किया क्योंकि चैम्बर सील था सेंचुरी से, और जब अंदर गए जो दिखा वो अनबिलीवेबल था। वुडन बॉक्सेस कंप्लीटली डस्ट बन चुके थे, उनके अंदर से डायमंड, गोल्ड चारों तरफ बिखरे हुए थे जैसे तारों की बारिश हो रही हो। नेक्स्ट कुछ वीक में 5 वोल्ट खोल दिए गए और इन्वेंट्री क्या निकली? 1 लाख से भी ज्यादा आर्टिफैक्ट, हीरो से जड़ा हुआ ताज, सोने का सिंहासन और कई पुराने सिक्के जो कि रोमन, मुगल और फॉरेन करेंसी के हैं। एक 18 फुट की सोने से बनी हुई चेन जो 18 फुट की मूर्ति को डेकोरेट करने के लिए बनाई गई थी। एक हीरो से जड़ा हुआ भगवान विष्णु का ताज जिसकी कीमत लगाई जाती है $30 मिलियन की। सोने के जवाहरात, चांदी की मूर्तियां और ऐसी
कई सारी चीजें, और इनका टोटल वैल्यूएशन आता है 22 बिलियन डॉलर्स का, यानी 1 ट्रिलियन इंडियन रुपीस। एक ही मंदिर दुनिया का सबसे अमीर हिंदू टेंपल बन गया। हेडलाइंस इंटरनेशनल लेवल पे चली गई। पर दोस्तों असली कहानी अब चालू हुई है कि एक वॉल्ट अभी भी बंद है, वॉल्ट बी। इस वॉल्ट का दरवाजा बहुत अजीब है, कोई लॉक नहीं है, कोई हैंडल नहीं है, कोई इंजन नहीं है, बस एक आयरन डोर है। उसके ऊपर 2 सांप बने हुए हैं और सबसे ऊपर एक डीमन का चेहरा। जीप बाहर निकली हुई है और ये दरवाजा कंप्लीटली जैम्ड है। जब टीम ने इसे खोलने की कोशिश करी, पहले एक मेटल ग्रिल डोर आया, फिर वुडन डोर, फिर आयरन डोर। पर जब फोर्स लगाने की बात आई, ट्रबल कोर की रॉयल फैमिली ने सुप्रीम कोर्ट से इंजेक्शन ले लिया। मतलब वॉल्ट बी को लीगली खोलने से रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि लेजेंड्स कहते हैं ये वॉल्ट नाग बंधन से सील्ड है, मतलब नागों के द्वारा बंदिश की गई है, बंद लगाया है, नाग फास्ट जिसे कहा जाता है। इसे केवल गरुण वशीकरण मंत्र से ही खोला जा सकता है और वो मंत्र आजकल किसी को नहीं आते। लेजेंड्स कहते हैं कि अगर बिना किसी प्रॉपर रिचुअल के इस डोर को खोला गया तो विनाश होगा या दुनिया का अंत भी हो सकता है। सुनने में अजीब लगेगा पर ये सच हो सकता है। पर कुछ बातें हैं जो इस लेजेंड को रियल बनाती हैं। टीपी सुदर्शन राजन, वो एडवोकेट जिन्होंने पूरा केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था, वो जुलाई 2011 में मर गए, वो भी वॉल्ट खोलने की कोशिश के 1 महीने बाद। और कमेटी के मेंबर्स, उनकी फैमिली की डेथ हो गई, सीरियस इंजरी आ गई और काफी सारी पर्सनल ट्रेजेडी भी हुई। कोइंसिडेंस है शायद, पर जब इतने सारे कोइंसिडेंस एक साथ होते हैं तो लोग सोचने लगते हैं। और 2016 में एक और बड़ी चीज होती है। फॉर्मर सीएजी विनोद राय की 1000 पेज की ऑडिट रिपोर्ट आती है। उसमें क्या था? 769 गोल्ड पॉट्स मिसिंग थे, जिनका वेट था 766 केजी, जो कि आज की डेट में 186 करोड़ होते हैं। रिपोर्ट कहती है 1988 गोल्ड पॉट्स थे, 822 को ज्वेलरी के लिए मेल्ट कर दिया गया था, बचे 1167 पर मिले सिर्फ 397। 769 गायब थे, कहाँ गए किसी को नहीं पता। वॉल्ट को 1990 से 2002 के बीच में 7 बार खोला गया था। कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, मतलब चोरी, नेग्लिजेंस या फिर कुछ और। ये राज आज तक नहीं खुला। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि वॉल्ट बी में है क्या ऐसा? यही सबसे बड़ा सवाल है। कहते 5 वॉल्ट में 22 बिलियन डॉलर निकला, तो शायद वॉल्ट बी में उससे ज्यादा भी हो सकता है, ट्रिलियंस या फिर बियॉन्ड कैलकुलेशन। पर स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि वॉल्ट बी में सुदर्शन चक्र है, भगवान विष्णु का लेजेंडरी वेपन, या फिर कोई और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो इतना पावरफुल है कि इन्हें ह्यूमन हैंड से में टच भी नहीं करना चाहिए। वॉल्ट बी में या तो कोई ऐसी किताबें या कुछ काव्य ऐसे हो सकते हैं जो सेंचुरी से प्रिजर्व करे गए हैं। अगर वो बाहर आए तो पूरी दुनिया बदल सकती है। कुछ रिसर्चर ये भी कहते हैं वॉल्ट बी के अंदर एक टनल भी है जो सेंचुरीज पहले लूटने के लिए यूज हुआ था और रॉयल फैमिली उस एम्बेरसमेंट को छुपाना चाहती है। या फिर एक लेजेंड ये भी है उस वॉल्ट को दिव्य शक्तियां प्रोटेक्ट करती हैं, या फिर शायद अंदर केवल अस्थियां ही हैं जो रिलीजियसली बहुत इंपॉर्टेंट है बट ट्रेजर नहीं है। तो आ जाते हैं 2026 में। कौन सी थ्योरी सच है किसी को नहीं पता, पर 2025 अगस्त में केरला गवर्नमेंट ने फिर से प्रपोजल रखा वॉल्ट बी को खोलने का, पर मंदिर के मुख्य पुजारी मीटिंग में नहीं आए थे और उनकी परमिशन के बिना ये वॉल्ट खुल नहीं सकता। तो ये मिस्ट्री अभी तक बनी हुई है। पद्मनाभ स्वामी केवल एक ट्रेजर नहीं है, ये हमारे पूर्वजों का डिवोशन का प्रूफ है। सेंचुरी से लोग अपना सोना, अपना पैसा भगवान को डेडिकेट करते रहते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास था जो पैसे से ज्यादा पावरफुल है वही हमारे भगवान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग नए आए हैं प्लीज चैनल को फॉलो कर लीजिए या सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हमें अपने कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय श्री राम।